गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैं आपके लिए प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का ही चैप्टर लाई थी, जिसका पार्ट 1 किया था हमने, कुछ क्वेश्चन किए थे। और आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। इसके और अच्छे कुछ क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार जो है एक वस्तु 8% के लाभ पर बेचता है। ठीक है। यदि दुकानदार इस वस्तु को 72 रुपए अधिक में खरीदा होता, यदि वो जो दुकानदार है उसने उस वस्तु को 72 रुपए अधिक में खरीदा होता तथा उतने में ही वो बेचा होता, तो दुकानदार को ना तो लाभ होता ना हानि। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस पूछा है ना। तो चलिए, जैसे हमें क्वेश्चन दिया हम वैसे वैसे इसको करेंगे। कि पहले दिया हुआ है, एक साइड हम लिख लेंगे सीपी और एक जगह लिख लेंगे एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक दुकानदार एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचता है। तो माना 8% लाभ पे बेचा, तो माना इसका जो कॉस्ट प्राइस है, मैंने कितना कहा था कि 100% लेके चलते हैं, तो हमने मान लिया 100% इसका क्या था, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो एस पे किया हुआ 108, मतलब 8% अधिक बेचा तो 108 हो गया, 108%। उसके बाद क्या है कि अगली लाइन है कि यदि दुकानदार इस वस्तु को 72 रुपए अधिक में खरीदता, कि 100% तो रहेगा ही, प्लस इसमें क्या है 72 रुपए, क्योंकि ये खरीदने वाला है और ये बेचने वाला ना। तो 72 रुपए अधिक में खरीदता तो उतने में ही बेचता। कितने में बेचा था पहले? 108 में। तो अब भी कितने में बेचेगा? 108 में। तो इससे क्या हुआ, दुकानदार को ना तो लाभ हुआ ना हानि। जब लाभ और हानि दोनों नहीं होंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था ना, तो हम दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, 100% प्लस 72 इक्वल 108%। 72 यही रहेगा, 72 इक्वल 108%। 100 को उधर ले जाएंगे तो 100%। तो 72 बराबर कितना हो गया, ये 8%, है ना। कितना हो गया? 8%। तो हम क्या करेंगे कि 8% में कितना है, 72। 1% में कितना होगा, 72/8। और 100% में कितना होगा, 100% मतलब कॉस्ट प्राइस, हमें क्रय मूल्य ही निकालना था। तो 72/8 गुना 100, 8 ने 72। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 900 रुपए। कितना आ गया, 900 रुपए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आता है, कई बार आता है ना। बस एक बार ध्यान रखिए कि एक दुकानदार, ऐसे एक सेम क्वेश्चन अगला वो देख लीजिए ना, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचता है। तो और यदि दुकानदार इस वस्तु को 8 रुपए कम में खरीदा होता तो उतने में ही बेचा होता, तो दुकानदार को क्या होता है, 20% का लाभ होता है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य है। बस वही है, एक लाइन इसमें ऐड हो गई 20% वाली, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले यहीं लिखेंगे सीपी और इधर लिखेंगे एसपी। मान लो 100% में उसने कोई वस्तु खरीदी, कितना लाभ हुआ, 16% का। तो कितना हो जाएगा, 116%। यदि दुकानदार इस वस्तु को 80 रुपए, क्या है, 80 रुपए कम में खरीदा होता, तो 100% माइनस आ जाएगा, है ना, क्योंकि कम पूछा है 80, और उतने में ही बेचा होता तो बेचने का वही आ जाएगा 116%, है ना। उसके बाद क्या है, उतने में ही बेचा होता तो दुकानदार को 20% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का। तो 20% का लाभ इस पे तो होगा, जितने में हमने खरीदी होगी उसी में तो लाभ जो है वो इसी में जुड़ेगा। तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। कितना लाभ हुआ उसे लाभ हुआ है 20%। कितना, 20%। तो 20% हो गया 120/100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 12 में से 10 आ गया तो 1.2, और ये आ गया 100% माइनस 80, और ना लाभ होता है, ये आ गया, और बराबर लगा देंगे 116% आ जाएगा, है ना। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, 2 जीरो और 0.1 के बाद लग जाएगा प्रतिशत, माइनस 12×8 96, 1 जीरो है और 0.1 के बाद लग जाएगा, बराबर 116%। अब 96 को उधर ले जाओ, 120% यहाँ है, 116 इधर लेके आ जाओ,
और बराबर 96। 120 में से 116 का कितना बचा, 4% बराबर 96। तो 4% में कितना होता है 96। 1% में कितना होगा 96/4। तो 100% में कितना हो जाएगा हमारा, 100% में हो जाएगा 96/4 इंटू 100। 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16। तो कितना आ गया हमारा 2400। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 2400 रुपये। ठीक है, कोई भी प्रॉफिट हो या प्रॉफिट होगा या नहीं होगी वो सब यहाँ पर लिखी जाएगी ना, जो हमारा सीपी है उसमें जुड़ेगा और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर प्राप्त करता है। तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ आ जाएगा, यहाँ पर लाभ लिख लीजिए। लाभ कि 5 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक नोट पढ़ लीजिए कि जो हमें क्वेश्चन दिया है इसमें क्या है कि 5 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है ना। जब वो 5 वस्तुओं को बेच रहा है तो एक वस्तु के बराबर हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु जब बेची होगी तभी उसे कुल क्रय मूल्य मिल गया होगा ना, वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया होगा जब उसने एक वस्तु बेची है। इसका मतलब है 5 वस्तुएं जितने में खरीदी गई होंगी, जो ये 5 वस्तुएं हैं बेचकर, ये जितने में खरीदी गई होंगी उतने में ही 4 वस्तुएं बेची गई होंगी, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करना है, ये याद रखना कि 5 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर रहा है। तो हम लिखेंगे ये हमारा कॉस्ट प्राइस माना जाएगा कि 5 वस्तुएं जितने में हमारी खरीदी गई होंगी 4 वस्तु उतने में ही हमारी क्या होंगी, बेची होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स बराबर कितने के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ कितनी वस्तुओं के, 4 वस्तुओं के ना, कि 5 वस्तुएं उतने में तो खरीदी होंगी जितने की 4 वस्तुएं बेची होंगी, और ये दोनों किसके रख देंगे, बराबर रख देंगे। तो 5 ऑब्जेक्ट्स है ना। तो हमें क्या होएगा, प्रॉफिट इसमें पता चल रहा है प्रॉफिट हो रहा है ना। तो देखिए 5 में से 4 गया, कितना बचा, 5 में से 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा कम वाला होगा वो नीचे लिखा जाएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स है ना, तो 4 इंटू 100 तो कितना आ गया 1/4 इंटू 100 तो 25% आ जाएगा, इससे कट जाएगा ना 25 बार। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 25%। बस ये याद जो कम है वो लिखना है हमें नीचे, है ना, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स इक्वल एसपी ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। तो 5 में से 4 गया और जो एसपी वाला ऑब्जेक्ट है कम वाला वो लिखा जाएगा इंटू 100, इससे हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, बस ये याद रखना कि इसमें लिखा हुआ है कि 5 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लेता है। तो जो अपॉन में आएगा विक्रय मूल्य का आएगा। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ लेता है तो क्रय मूल्य वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो नीचे आएगा। ऐसा एक सेम क्वेश्चन देख लीजिए। और 48 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, है ना। तो क्या लिख देंगे, सीपी ऑफ कितने 48 ऑब्जेक्ट्स है ना, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं 48 बराबर एसपी ऑफ 48 में से 8 जाके कितना बचेगा 40। तो कितने ऑब्जेक्ट आ जाएंगे 40 ऑब्जेक्ट्स। इसमें एक कैसे आया था, सॉरी इसमें 4 कैसे आया था, 5 वस्तुएं थी और 1 वस्तु थी। तो 5 में से 1 वस्तु माइनस हो गई, कितने आ गई 4 ऑब्जेक्ट्स आ गए। तो कितना आ गया प्रॉफिट, कितना आ जाएगा 48 माइनस 40 बटे, है ना, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य वाली वैल्यू लिखी जाएगी 40 इंटू 100। तो कितना आ गया 8/40 गुना 100, 8 पंजे 40 और 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ गया 20% आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। इसमें क्या था विक्रय मूल्य के बराबर और इसमें क्या है क्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ बताना है, सेम वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ कितने ऑब्जेक्ट 5 ऑब्जेक्ट्स इक्वल, एक वस्तु के बराबर है तो 5 में से क्या 4 है ना, तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें क्या है प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कितना हुआ सेम वही रहेगा 5
-4 अपॉन, इसमें क्या हुआ, क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है ना, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 इंटू 100, तो 1/5 इंटू 100, 5 दूनी 10, तो पी की प्रतिशत प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट का प्रतिशत आ गया हमारा 20%। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक फल विक्रेता ने 1 रुपए में 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपए में 4 की दर से बेचे, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और आता भी है, देखा भी होगा आपने कई बार एग्जाम में, कि एक फल विक्रेता ने 1 रुपए में 5 की दर से केले खरीदे है ना, तो 5 की दर से 1 रुपए में है ना केले खरीदे, तो सीपी है ना, यहां लिख दीजिए। फिर है 4 की दर से 1 रुपए के है ना केले, 4 रुपए की दर से 1 रुपए में है ना क्या है बेचे, तो अब सीपी और एसपी कैसे निकालेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो 4 की जब 1 में करेंगे तो वो सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जब 5 की 1 में करेंगे तो वो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, अब देखिए सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है तो उसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कैसे आ जाएगा 5 - 4 कितना आ गया 1, तो इससे हमें प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना है हमारा 4 इंटू 100, इसको इससे काट दो, कितनी बार 25 बार कटेगा, तो कितना प्रॉफिट आ गया 25%, कितना आ गया 25% का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कि 8 वस्तुओं का जो हमारा क्रय मूल्य है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु को लाभ होगी या हानि, तो ये देखिए सीपी ऐसी रहने दीजिए, इसके नीचे एसपी लगा दीजिए, ये वाला एसपी आ जाएगा, 9 यही रहने दीजिए, 8 इसके नीचे चला गया, सीपी की फॉर्म 9 है और एसपी की फॉर्म कितनी है 8 है, तो कितना हो गया हमारा है ना, तो 9 हो गया, तो इसका मतलब एसपी कितना 8 है ना, 9 और सीपी ज्यादा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, तो लॉस कैसे निकलेगा 9 - 8, 1 का लॉस हो रहा है, तो लॉस का प्रतिशत क्या हो जाएगा, जो हमारा लॉस आया बटे सीपी इंटू 100, तो कितना हो गया, जब 100 की हम 9 में डिवाइडेशन करेंगे, ये देखिए 9 एकम 9, 1 बचा 0, 9 एकम 9, कितना बचा 1, तो कितना आ गया मिक्स्ड वैल्यू में कैसे कितना आ गया हमारा, मिक्स्ड वैल्यू में आ गया 11 सही 1/9%, तो ये हमारा आ गया लॉस। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके पार्ट 3 कराएंगे, उसमें डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ परसेंटेज के भी और अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो कल तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज सब्सक्राइब कराइए और लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।